हेलो गाइज, आपका स्वागत है एसजी करियर पॉइंट में। अगर आप इस चैनल में नए आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लाया हूँ आरआरसी ग्रुप डी का 25 क्वेश्चन जनरल साइंस का। वही क्वेश्चन सिलेक्ट किएगा जो आपके एग्जाम व्यू में आया हुआ है। पिछले वर्ष का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन जनरल साइंस का। आपका पेपर आरआरसी ग्रुप डी का अप्रैल में होने वाला था। कोविड-19 के कोरोना के केस की वजह से आपका पेपर टर गया है। आप पढ़ते रहिए, आपका पेपर 2-3 जुलाई में हो सकता होगा, इसलिए आप पढ़ते रहिए। और इसी चैनल पे आप लोगों को मैं मैथ पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो से लेके शॉर्टकट ट्रिक तक बताएंगे। इसमें एक क्वेश्चन 3-4 प्रकार से हल करेंगे, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल। इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत है बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। इसका सही आंसर है कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाना बनाने की गैस में 80% क्या यूज किया जाता है? खाना बनाने की गैस में 80% क्या यूज किया जाता है? हाइड्रोजन होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड होती है, या हीलियम होती है, या मीथेन होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हीलियम प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कमजोर स्वर तंतु, या निम्न आवृत्ति। एक ट्रिक बताएं दोस्तों, स्त्रियां हमेशा ऊंची ही बोलती है, इसलिए आप उच्च आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर हुआ उच्च आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो यह लेंस कौन सा है? यदि लेंस द्वारा अक्षरों को देखने पर छोटा दिखाई देता है तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, समतल अवतल लेंस। इसका सही आंसर है अवतल लेंस। उत्तल लेंस से बड़ा दिखाई देता है और अवतल लेंस से छोटा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? गर्म हवा, वाष्प, उबला हुआ पानी, सूर्य की धूप। इसका सही आंसर है वाष्प। वाष्प जो होता है सबसे ज़्यादा जलन महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वाहन का गति मापक यंत्र बताता है उसकी, क्या बताता है? औसत चाल बताता है, तात्क्षणिक चाल बताता है, अधिकतम चाल बताता है, या सुरक्षित चाल बताता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तात्क्षणिक चाल बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? इसका सही आंसर है आंसर नहीं, ऑप्शन है यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, अमीबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष मच्छर द्वारा मलेरिया फैलाता है, यह खोज सर्वप्रथम किसने की? रोनाल्ड रॉस ने, लुईस पास्चर ने, विलेहेल्म ने, रॉन्जन ने, या हेनरी बेलुरेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
रोनाल्ड रॉसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, संवेग, आवेगी बल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन है सुनामी, सौर तापमान, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूकंप के प्रभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस के प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। बंद कमरों में अंगीठी और स्टोव न जलाने की सलाह दी दीजिए, क्या कारण है इसके कारण? कमरे में बिजली की तारों में आग लग जाएगा, या स्टोव का बंद हो जाना, स्टोव बंद हो जाएगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड विषायण के कारण, या स्टोव का फट जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड विषायण मतलब गैस फैल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में कम संदूषण होता है। समुद्री तरंगे तैराक को करने में सहायक होती हैं। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। साधारण पानी से ज़्यादा घनत्व होता है समुद्र पानी का, इसलिए उसमें तैरना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता निम्नलिखित से संबंधित है। वायु में उपस्थित तापमान की नमी से। वायु का तापमान, वायु की नमी, वायु का दाब। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन के कारण, या न्यूटन का गति के नियम के कारण, अपवर्तन के कारण, उत्प्लावन के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किस को मापा जाता है? रॉकेट के उड़ने के 5 मिनट पश्चात उसकी गति, या त्वरित झंझा की प्रबलता, या भूकंप की प्रबलता, या लॉन टेनिस के खेल में खिलाड़ी द्वारा गेंद चलाने की गति को नापा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूकंप की प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती है या घटती जाती है? ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? मतलब पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी घटती है या बढ़ती है तीक्ष्ण, ये किस प्रभाव के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण, चार्ल्सन नियम के कारण, या आर्किमिडीज नियम के कारण? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं? डॉपलर प्रभाव उसे कहते हैं, कोई रेलगाड़ी अगर आती है तो उसकी आवाज़, जैसे श्रोता स्रोत के बीच की दूरी अगर कम होती है तो उसकी आवृत्ति बढ़ती है। अगर श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी बढ़ती है तो उसकी क्या होती है? आवृत्ति घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है?
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि तरंगे 3 होती हैं, एक अवस्रव तरंगे, अवस्रव तरंगे और एक श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और एक पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। अवस्रव तरंगे 20,000 हर्ट्ज से कम होता है और श्रव्य तरंगे जो हम लोग सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होता है। अब पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने या कोई मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं में त्रुटि इत्यादि जानने के लिए प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे, यक्स किरणें, प्रकाश तरंगे, गामा किरणें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अवयव से समस्थानिक की विशेषता क्या है? अप्रायिक आकार की न्यूट्रॉनों की उपस्थिति, परमाणु में भिन्न संख्याओं के इलेक्ट्रॉन, नाभिक में भिन्न संख्याओं के प्रोटॉन, नाभिक के भिन्न भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नाभिक के भिन्न भिन्न न्यूट्रॉन संख्या। और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ भी 2 4, यहाँ भी 2 3, ये सेम है तो इसे क्या करेंगे सब न्यूट्रॉन समस्थानिक कहेंगे। इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है। 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी? 20 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर, 0.2 किलोवाट आवर या 20 किलोवाट आवर। कहते हैं वाट, इसी क्या कहते हैं वाट, सूत्र था वाट गुणे प्रतिदिन कितने खपत होता है? 10 दिनों के 10, 1000 वाट गुणे 2 घंटा गुणे 10 दिन, तो कितना हो जाएगा? 20,000। यह 1000 क्या होता है? किलो वाट, इसीलिए क्या करते हैं 20 किलो वाट और घंटा। इसका सूत्र किलो से गुणा करते हैं, वाट से गुणा करते हैं और हावर से गुणा, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से संबंधित है? प्लावन का नियम, समकोण त्रिभुज, गुरुत्वाकर्षण का नियम, करंट और वोल्टेज संबंध। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लावन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट से सेकेंड क्वेश्चन है आज का। साधारण प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसे NaHCO3 से इसका सूत्र है। और सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहते हैं। इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। ये सोडियम, अगर ये धोवन सोडा लिखा था तो आप लोग टिक कर तुरंत
कि यही धोने का सोडा है। ये पे लिख दिया सोडियम कार्बोनेट, समझ में नहीं आता क्या है, धोने का सोडा क्या है। ये कभी कभी सूत्र दे देता है, इसलिए याद कर लीजिए। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहते हैं, इसका सूत्र होता है N2CO3। इसका सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफ़ेद पदार्थ का प्रयोग करता है। पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध होती है। यह पदार्थ है ब्लीचिंग पाउडर, बूझा चूना, बेकिंग पाउडर, साधारण नमक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूड़ भी कहते हैं और इसका सूत्र है Ca कोष्टक में OCl और Cl होल ट्वाइज में। इसका ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूड़, इसका सूत्र है Ca कोष्टक में OCl Cl। इसे ब्लीचिंग विरंजक चूड़ भी दे देगा आंसर, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, आपको टिक मार के आना है। ये RCC ग्रुप डी के 25 क्वेश्चन जो पिछले पेपर पे आए हुए थे, और ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है। आप सेकंड वीडियो लाएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग का एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता होगा, इसलिए आप पढ़ते रहिए। और आप इसी चैनल में हम मैथ जीरो से लेके एक सवाल कम से कम 3-4 प्रकार से हम हल करेंगे, जिसमें सबको समझ में आएगा। ट्रिक के साथ बेसिक भी रहेगा, ट्रिक भी रहेगा, एकदम आम मती, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।